नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि सर सुपर टेट क्या होता है, ये बता दीजिए। हमें नहीं पता कि ये सुपर टेट क्या होता है। तो दोस्तों, वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और आज कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपके दिमाग में आज के बाद सुपर टेट से संबंधित कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो मैंने कुछ बना रखा है इसके लिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सीधे मैं आपको पीपीटी पे लेके चलता हूं और वहां पे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस परीक्षा के बारे में कि सुपर टेट परीक्षा वास्तव में है क्या और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद हम क्या बेनिफिट हमें हो सकता है, क्या हमें हासिल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की सामान्य रूपरेखा। दोस्तों, परीक्षा की सामान्य रूपरेखा सबसे पहले यहीं पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है और आप किसी रोज़गार की तलाश में है तो सुपर टेट आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी पेमेंट के साथ साथ एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी है। आप इसमें यदि इस फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत सारी संतुष्टि मिलने वाली है दोनों तरह से। एक चीज़, दूसरी चीज़, किस फील्ड में नौकरी मिलेगी तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में एक सरकारी बॉडी है बेसिक शिक्षा परिषद, तो इसके अधीन 1 से 8 तक के विद्यालय आते हैं। कक्षा 1 से लेके 8 तक के प्राथमिक विद्यालय जिनको हम कहते हैं, तो वो आते हैं। तो ये परीक्षा यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं उसमें आप एज ए सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्ति पा सकती हैं। और विशेषकर मैं बताऊं आपको, पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें जॉब सर्टिफिकेशन के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। 45 से 50 हज़ार शुरुआती जो है आपका, उसमें आपकी सैलरी बन सकती है। तो यहाँ पे सामान्य रूपरेखा मैंने बता दी है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, नियामक संस्था यानी जो संस्था परीक्षा आयोजित करती है उस संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड। ये संस्था दोस्तों जो सुपर टेट परीक्षा है उसको संपन्न कराने का कार्य करती है। परीक्षा का नाम क्या होता है तो दोस्तों, जो ये सुपर टेट है ये ऑफिशियल नेम नहीं है इस परीक्षा का। ये जो सुपर टेट है यह नाम जो है कोचिंग संस्थाओं ने या फिर यूट्यूबर्स ने, जो भी कह लीजिए आप, उन्होंने इस परीक्षा का नाम ये दिया। वास्तव में ऑफिशियल नेम इस परीक्षा का है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा। उसी को शॉर्ट में सुपर टेट कर दिया गया, क्योंकि जो परीक्षा की एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले हमको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना होता है, यूपी टेट या सी टेट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको इन्होंने सुपर टेट कर दिया। समझ गए होंगे कौन सा पद मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पे आपकी नियुक्ति होगी। चयन का आधार क्या होगा तो दोस्तों, मेरिट के आधार पे चयन होता है। और मेरिट ये कैसे बनेगी तो यहाँ पे समझ लीजिए, ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और प्लस जो आपने शैक्षिक पाठ्यक्रम जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, ये इसमें से 10% आपके अंक जोड़े जाएंगे। ये घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 20% जोड़ा जाता है, जो आपकी ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता है तो उससे 20% इसमें जोड़ा जाता है। फाइनली आपका सुपर टेट एग्ज़ाम का मार्क्स जो हैं वो और जो एकेडमिक आपके हैं उसके मार्क्स जोड़ के एक मेरिट बनाई जाती है। और इस मेरिट के आधार पे हाईएस्ट स्कोर जिन स्टूडेंट्स का होता है उनका सिलेक्शन होता है इस परीक्षा में। यानी यदि आपको आपकी सीटों के सापेक्ष, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे दोस्तों, सीटों के सापेक्ष यानी आपकी मान लेते हैं सपोज दैट कि 100 सीटें आती हैं तो हाईएस्ट 100 कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे इस परीक्षा में और प्लस एकेडमिक डॉक्यूमेंट। हालांकि चेंजेस आते रहते हैं और ये भर्ती आने भी वाली है, जल्दी ही आएगी, उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी ये वैकेंसी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरिट इसकी बनाई जाती है। अगला, प्रश्नों की प्रकृति तथा अधिकतम अंक। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 150 अंकों की ये परीक्षा होती है। 150 और 150 मिनट भी आपको मिलते हैं। तो समय की भी मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगली जो मेन चीज़ जानने वाली है दोस्तों वो है योग्यता। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए तो वो भी देख लीजिए। आयु जो है
21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण व्यवस्था है उसके अनुसार आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल सकता है अधिकतम आयु सीमा में। आप ये जान लीजिए कि न्यूनतम आयु सीमा में जो है कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। शैक्षिक अर्हता क्या है दोस्तों? तो आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, शैक्षिक आपका कोर्स होना चाहिए, जैसे B.Ed हो गया या समकक्ष BTC या DLED। तो ये परीक्षा पहले BTC जो था वही बाद में DLED आगे चल के बन गया, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। यदि आप BTC है, पहले से BTC है तो ठीक है, या उसको बदल के अब उसका नाम DLED कर दिया गया है, तो DLED भी है, क्वालिफाई है तो ठीक बात है, कोई नहीं है। यहाँ B.Ed एंड समकक्ष जो मैंने लिखा हुआ है तो उसमें B.Ed D.Ed और तमाम स्पेशल B.Ed आता है, तो वो सब एग्ज़ाम हैं, वो सब कोर्स हैं, उसको यदि आपने किया है तो भी आप इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य है, आपको UP टेट या फिर C.Tet क्वालिफाई होना अनिवार्य है। आप B.Ed हो, D.Ed हो, BTC हो, DLED हो, BSTC हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है दोस्तों, लेकिन आपको UP टेट या C.Tet क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यदि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा करके आती है UP टेट जिसको हम कह रहे हैं, तो यदि ये आप क्वालिफाई हैं तो ठीक बात है, या फिर C.Tet केंद्रीय स्तर पर जो परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें भी यदि आप क्वालिफाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। शर्तें क्या है? उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है दोस्तों, मूल निवासी होना चाहिए। अभी तक जो मैंने देखा है और अभी तक जो होता आया है तो उसमें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आपका अनिवार्य है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन की बात हो रही थी और शायद आने वाली अगली भर्तियों में कुछ इस तरह का आपको रिलैक्सेशन मिल जाए, बशर्ते अभी तक जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई प्राविधान कर दिया जाए इसमें। तो अभी तक फिलहाल मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं आगे बोल दूंगा तो कहेंगे आप लोग कि सर आपने क्या बोल दिया, ये तो ऐसे हो गया। तो अभी तक मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल चाहिए, अनिवार्यता है ये आपकी। अर्हता परीक्षा में अपीयरिंग सम्मिलित मान्य नहीं है। अपीयरिंग आप हो रहे हैं तो उसमें मान्य नहीं है। B.Ed D.Ed या DLED BTC तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UP टेट या C.Tet क्वालिफाई कर सकते हैं, में बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक आपका UP टेट या C.Tet का रिजल्ट नहीं आ गया है, यानी आप क्वालिफाई नहीं कर गए हैं, तब तक आप इसमें दावा नहीं कर सकते इस परीक्षा में बैठने के लिए, यानी आपका सर्टिफिकेट जो है आपके हाथ में होना चाहिए दोस्तों। तो क्लियर है, आपको सम्मिलित होना या अपीयरिंग उसमें मान्य नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप क्वालिफाई हो, ये स्पष्ट हो गया हो, ये क्लियर हो गया हो, तभी इस परीक्षा में आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेम्प्ट की कोई बात नहीं है इसमें, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप एज लिमिट में है तो, आयु सीमा में है तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम मेन चीज़ है दोस्तों, पाठ्यक्रम जानना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि उस परीक्षा को हम क्रैश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे अंक इसमें आए, तो पाठ्यक्रम बिना तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी मैंने रूपरेखा दे दी है। कुल 10 सब्जेक्ट्स की आपको परीक्षा देनी होती है। पहला भाषा में हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी संस्कृत उर्दू वैकल्पिक है, इनमें से कोई भी भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा गणित है, तीसरा सामान्य विज्ञान, चौथा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, पांचवा सब्जेक्ट है दोस्तों शिक्षण पद्धति, बाल मनोविज्ञान, सातवां है सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स। इसमें सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। तार्किक ज्ञान है यानी रीजनिंग, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जीवन कौशल या फिर प्रबंधन योग्यता। तो इससे प्रश्न कुल 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपको इन 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी। डिटेल थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, डिटेल इनकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो डिटेल ये देख लीजिए, ये रहे, और कितने मार्क्स हैं इनके लिए अलॉटेड तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, आप इसमें से हिंदी तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये अनिवार्य है, और संस्कृत, उर्दू और
इंग्लिश में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुल 40 अंकों की होती है। विज्ञान आपका 10 का होता है, गणित 20 की होती है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 का होता है, शिक्षण पद्धति 10 का होता है, बाल मनोवैज्ञानिक ये 10 का होता है, जनरल नॉलेज वर्तमान व्यवसाय ये आपका 30 नंबर का होगा, रीजनिंग आपकी 5 की होगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपकी 5 की होगी, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं योग्यता तो ये भी आपका 10 यानी कुल 150 अंकों की आपको परीक्षा देनी होगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के लिए आपको ये परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। न सिर्फ क्वालिफाई करनी होगी बल्कि आपको जो फाइनली मेरिट बनाई जाएगी उसमें आपको आना पड़ेगा, हाईएस्ट मार्क्स आपको करना होगा, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था, और उम्मीद करता हूं कि आपके पास अब कोई सवाल नहीं होगा इस परीक्षा से संबंधित। यदि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और 1 से 8 तक के विद्यालयों में, विशेषकर 1 से 5 तक के मैं कहूँ, 8 तक में वैकेंसी बहुत कम आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसमें प्रमोट करके भेजा जाता है जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं। लेकिन 1 से 5 तक के विद्यालयों में डायरेक्ट आपकी नियुक्ति होती है। तो यही प्रक्रिया है, आपको शैक्षिक अर्हता में आपको BEd, DEd, DLEd, BTC के साथ साथ UPTET या CTET क्वालिफाई होना अनिवार्य है। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं समझता हूं कि आपके पास अब इस परीक्षा से संबंधित कोई सवाल नहीं होगा। यदि फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई संशय है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मैं बराबर दोस्तों आपके ईमेल चेक करता रहता हूँ और कमेंट्स भी देखता रहता हूं, तो आप जैसे चाहे अपनी क्वेरी का निराकरण कर सकते हैं। तो बस इजाज़त दीजिए। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि आप चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब ऐसा करते हैं दोस्तों तो हमें एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।